नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। 200 घंटे की बातचीत में तय हुआ G20 घोषणा पत्र। भारतीय शेरपा बोले 300 बैठकों 15 ड्राफ्ट के बाद बनी सहमति। शशि थरूर ने की तारीफ। एशिया के लोग देर से सोते हैं, वो यूरोपियन देशों के मुकाबले कम गुणवत्ता की नींद ले पा रहे हैं। 5 देशों के लोगों पर की गई है स्टडी। ट्रेन ड्राइवर को झपकी आई तो AI बेस्ड डिवाइस अलर्ट करेगी। पलक झपकने से पता चलेगा। इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। प्रियंका गांधी बोली, मोदी विदेश में उद्योगपतियों के लिए डील करते हैं। PM खुद को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। राजभर बोले, दिल थाम के बैठो, करेजा न फट जाए। हम और दारा मंत्री तो बनेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। घोसी हार के बाद किया दावा। बंगाल में बीजेपी सांसद बोले, इंडिया का नाम बदला जाएगा। जिन्हें भारत से दिक्कत वो देश छोड़कर चले जाएं। दूसरे नेता ने कहा, एक देश दो नाम नहीं। बंगाल गवर्नर ने राज्य केंद्र को सीलबंद लिफाफे भेजे। मंत्री बोले, राज्यपाल कठपुतली शासन चलाना चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम नष्ट करने का आरोप लगाया। ब्राजील G20 में गिरफ्तार नहीं होंगे पुतिन। राष्ट्रपति लूला ने कहा, मेरे रहते उनके खिलाफ कार्रवाई संभव नहीं। पुतिन को भेजे गए निमंत्रण। इसरो ने तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। थ्रस्टर फायर किए गए। अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर। राहुल गांधी बोले, इंडिया गठबंधन से सरकार चिढ़ गई, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। बीजेपी जो करती है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। 200 घंटे की बातचीत में तय हुआ G20 घोषणा पत्र। भारतीय शेरपा बोले, 300 बैठकों 15 ड्राफ्ट के बाद बनी सहमति। शशि थरूर ने की तारीफ। खबर है कि G20 समिट के पहले दिन दोपहर करीब 3:24 पर प्रधानमंत्री मोदी दूसरे सेशन को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने घोषणा की। PM ने कहा कि अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम और सभी के हार्ड वर्क से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है। जिस टीम का PM मोदी ने जिक्र किया उसमें G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अहम भूमिका निभाई। इसके लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनकी तारीफ भी की है। बता दें कि शेरपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 200 घंटे तक बिना रुके चली बातचीत। 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 ड्राफ्ट के बाद सबसे मुश्किल हिस्सा रहे यूक्रेन जंग के मुद्दे पर सहमति बनी है। इसके बाद G20 समिट का घोषणा पत्र पारित किया गया। अमिताभ कांत ने कहा कि इस दौरान 2 अधिकारी नागराज नायडू और ईनम गंभीर ने उनका पूरा साथ दिया। बता दें कि अमिताभ कांत ने बताया कि जब हमने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत की थी तब PM मोदी ने कहा था कि भारत की प्रेसिडेंसी सबको साथ लाने वाली हो, जो कुछ निर्णायक नतीजा दे सके। नई दिल्ली घोषणा पत्र में कुल 83 पैराग्राफ हैं और इन सब पर 100% सहमति बनी है। इसके अलावा प्लेनेट पीपुल पीस और प्रॉस्पेरिटी के टाइटल के साथ 8 पैराग्राफ जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर केंद्रित है। इन पर सभी सदस्य देशों ने सहमति जताई है। सभी देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का समर्थन किया है। इस पत्र में न कोई फुटनोट है और न ही कोई चीयर समरी। यह 100% सर्वसम्मति वाला संपूर्ण वक्तव्य है। बता दें कि हालांकि इस डिक्लेरेशन पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें कुछ गर्व की बात नहीं है। अगर हम समिट में शामिल होते तो लोगों को हालात के बारे में सही जानकारी मिल पाती। बता दें कि साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इसलिए खास है क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट में जारी घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। तब घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति शामिल की गई थी। एशिया के लोग देर से सोते हैं, वो यूरोपियन देशों के मुकाबले कम गुणवत्ता की नींद ले पा रहे। 5 देशों के लोगों पर की गई ये स्टडी। अलग अलग देशों में लोगों की नींद कैसे भिन्न होती है, इसकी जानकारी सीमित है। पिछले कुछ अध्ययन से ये पता चला है कि पूर्वी एशिया के लोग अमेरिका या यूरोप के मुकाबले कम सोते हैं, लेकिन उनकी नींद की गुणवत्ता बेहतर है या बदतर, इस पर कोई जानकारी नहीं है।
लोगों में नींद की गुणवत्ता जानने के लिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और ऑरा हेल्थ, एक फिनिश स्लीप टेक स्टार्टअप के रिसर्चर्स ने स्टडी की है। स्टडी के दौरान दुनिया के 35 देशों के लोगों की नींद की आदतों को एनालाइज किया गया। इसके लिए साल 2021 और 2022 के बीच में स्लीपिंग ऐप से 2.2 लाख से ज्यादा लोगों के स्लीप पैटर्न की जानकारी इकट्ठा की गई। इस जानकारी से पता चला कि सभी देशों में नींद का पैटर्न काफी अलग अलग होता है। सबसे कम गुणवत्ता की नींद वाले लोग मुख्य रूप से एशियाई देशों में हैं। यहाँ के लोग सामान्य तौर पर रात में 6.5 घंटे से भी कम समय के लिए सोते हैं। ये दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 30 मिनट कम है। एशियाई देशों को बिस्तर में जाने के बाद सोने में भी औसतन 35 मिनट ज्यादा लगते हैं। वे करवट बदलने में भी ज्यादा समय बिताते हैं। इसके अलावा एशिया में लोग न सिर्फ देर से सोते हैं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों की तुलना में कम सोते हैं। उनकी नींद भी लगातार कम होती है। एक और बाकी देशों के लोग हफ्ते भर की नींद पूरी करने के लिए वीकेंड पर 5 से 25 मिनट तक ज्यादा सोते हैं। वहीं एशियाई लोग वीकेंड पर भी कम नींद लेते हैं। बता दें कि शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया भर में लोगों का काम भी नींद के पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा नींद के लिए बच्चों की देखभाल और सांस्कृतिक प्रथाएं भी कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। ट्रेन ड्राइवर को झपकी आई, एआई बेस्ड डिवाइस करेगी इसको लेकर अलर्ट। पलक झपकने से पता चलेगा, इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। अगर ट्रेन के ड्राइवर को झपकी आई तो एक डिवाइस अलर्ट कर देगी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR एक ऐसी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड डिवाइस बना रहा है। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक डिवाइस ड्राइवर की पलकों के झपकने से नींद आने का यानी सुस्ती पता लगा लेगी और अलर्ट साउंड कर देगी। यही नहीं, अगर ड्राइवर किसी वक्त का नियंत्रण अगर खो देता है तो इमरजेंसी ब्रेक भी लग जाएंगे। डिवाइस को रेलवे ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम RDAS नाम दिया गया है। आपको बता दें कि रेलवे के सूत्रों ने बताया कि यह डिवाइस फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है पर ठीक तरीके से काम कर रही है। ये ट्रायल्स में पता चलेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि ये कुछ ही हफ्तों में बनकर तैयार भी हो जाएगी। 2 अगस्त को रेलवे बोर्ड ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को लेटर लिखा था जिसमें रेलवे ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम तैयार करने की बात कही गई थी। जब यह सिस्टम तैयार हो जाएगा तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 20 मालगाड़ी इंजन और पैसेंजर ट्रेन इंजन में लगाया जाएगा। रेलवे जोन से कहा गया है कि डिवाइस लगने के बाद इसकी वर्किंग को लेकर फीडबैक दें ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। इंडियन रेलवे लोको रनिंग मैन ऑर्गेनाइजेशन ने बन रही डिवाइस को उपयोगी बताया है। ये भी कहा है कि सभी फास्ट ट्रेनों में ड्राइवर को अलर्ट करने का सिस्टम लगा होता है। IRLRO के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय पांधी के मुताबिक हर हाई स्पीड ट्रेन में पैर से चलाने वाला एक लीवर यानी पैडल लगा होता है जिसे हर 1 मिनट में हिट करना होता है। अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करता है तो अपने आप इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं और ट्रेन खड़ी हो जाती है। यह सिस्टम एक तरह से यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर मुस्तैद रहे। प्रियंका गांधी बोली, मोदी विदेश में उद्योगपतियों के लिए डील करते हैं। पीएम खुद को भूमिपुत्र कहते थे पर आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। बता दें कि टोंक के निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे वो करोड़ों के काफिले में अब चल रहे हैं। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं उन्हें सत्ता में कौन लाया है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महंगाई से आमजन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है। यहाँ महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है। सरकार जो दे रही है वह उनका हक है। इससे पहले प्रियंका ने राजस्थानी में भाषण की शुरुआत करते हुए डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए। बता दें कि प्रियंका ने कहा कि देश में आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर 1000 रुपए का है, इसे गरीब आदमी कैसे खरीदेगा। केंद्र से पूछना चाहिए कि इतनी महंगाई क्यों है। राजस्थान सरकार जो जनता को दे रही है वह उनका हक है। आज मैं एक लड़की से मिली जिसके हाथ में मोबाइल था। उसने कहा कि मुझे गहलोत सरकार ने दिया है, राजस्थान सरकार मोबाइल दे रही है और भी कई सारी चीजें दे रही है। बता दें कि कांग्रेस महासचिव ने कहा कि केंद्र सरकार में धनवान का जय जयकार है और आपकी जरूरत और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकारों पर बोझ पड़ रहा है। गहलोत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की बेहतरीन योजनाएं दी है। पीएम ने हर चीज के लिए अपने उद्योगपति मित्रों को आगे रखा और जनता को पीछे रखा।
ओपी राजभर बोले, दिल थाम के बैठो, करेजा न फट जाए, हम और दारा मंत्री तो बनेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। घोसी हार के बाद किया दावा। खबर है कि घोसी उपचुनाव में हार के बाद भाजपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम और दारा सिंह मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग एनडीए में शामिल हुए हैं। एनडीए के मुखिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हैं, न कि ये लोग परेशान हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फट जाए, हार्ट अटैक न आ जाए, हम मंत्री बनेंगे। बता दें कि घोसी में मंत्री बनने के सवाल पर राजभर ने कहा कि उम्मीदवार के एंटी रिएक्शन से हम लोग हारे हैं, काफी वोट तितर बितर हो गए हैं, पार्टी को किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। विपक्ष ने जमकर दलित बस्तियों में पैसा गाड़ियों में भर भर कर बांटा था, इसके लिए मैंने प्रशासन से शिकायत भी की थी, कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। दरअसल घोसी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह के हार को लेकर राजभर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हार के बाद दोनों नेताओं यानी दारा सिंह और राजभर के मंत्री बनने पर संकट हो सकता है। इसके इतर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर 2 होर्डिंग लगाई गई है। पहली में अखिलेश और शिवपाल यादव की छपी है। लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है, भतीजे को हराने से पहले चाचा को हराना होगा। तो वहीं दूसरी में राजभर की फोटो छपी है। लिखा है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस हैं। बंगाल में बीजेपी सांसद बोले, इंडिया का नाम बदला जाएगा, जिन्हें भारत से दिक्कत वो देश छोड़कर चले जाएं। दूसरे नेता ने कहा, एक देश दो नाम नहीं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भाजपा के सांसद दिलीप घोष ने 10 सितंबर को कहा कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखा जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो इसके खिलाफ है वो देश छोड़कर जा सकते हैं। चाय पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा बंगाल की सत्ता में आएगी तो कलकत्ता की सड़कों से गुलामी के निशान मिटा दिए जाएंगे। हम विदेशियों की मूर्तियों को सड़कों से हटाएंगे। हमारे बच्चे सुबह उठकर उनका चेहरा नहीं देखेंगे। वहाँ भागीरथ शंकराचार्य की प्रतिमा होगी। बता दें कि इसी कार्यक्रम में भाजपा के सीनियर नेता और पूर्व राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा कि एक देश के दो नाम नहीं हो सकते। देश का नाम बदलने का यही सही समय है, क्योंकि G20 समिट को लेकर दुनिया भर के नेता दिल्ली में हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष की टिप्पणी पर पलटवार किया है। टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने कहा कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की दलाली की, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। दिलीप घोष मीडिया में दिखने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। शांतनु ने कहा कि राज्य की बात तो छोड़िए, 2024 के बाद भाजपा केंद्र की सत्ता में भी नहीं रहेगी। भाजपा विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर गई है, इसलिए देश का नाम बदला जा रहा है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।